कहता है कि इट इज ए वर्ड प्रोसेसर ऑफ विंडो, इट प्रोवाइड ए फैसिलिटी टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स फाइल, वी कैन मॉडिफाई द फाइल एंड ऑल्सो फॉर्मेट द फाइल। कहता है इसका जो एक्सटेंशन है ना .rtf होता है। जैसे हम लोग फाइल सेव करते हैं नोटपैड का तो .txt आता है, लेकिन अगर वर्डपैड का फाइल सेव कीजिएगा तो .rtf आएगा। फीचर्स क्या है, तो वी कैन व्यू प्रिंट प्रीव्यू ऑफ द करेंट फाइल, हम लोग इसमें जो फाइल बनाएंगे उसका कैसा प्रिंट आने वाला है वो भी देख सकते हैं। वी कैन लिंक द फाइल टू अनदर एप्लीकेशन, जैसे MS वर्ड से वर्डपैड का लिंक जोड़ना, और एक्सेल से भी जोड़ सकते हैं। वी कैन इंसर्ट द पिक्चर, हम लोग इसमें फोटो भी ले सकते हैं। वी कैन ऐड द बुलेट्स एट द फर्स्ट ऑफ एवरी लाइन्स, यानी हर एक लाइन के पहले में हम लोग, यानी हर एक पैराग्राफ के फर्स्ट में हम लोग क्या दे सकते हैं, बुलेट्स दे सकते हैं। वी कैन चेंज फॉन्ट, हम लोग इसमें फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल भी, साइज भी, कलर भी, और पार्टिकुलर, यानी कि जो भी चेंज करेंगे ना हम, जिसको सेलेक्ट करेंगे उसको चेंज करेंगे, यानी एक वर्ड का भी चेंज कर सकते हैं और एक अक्षर का भी, एक लाइन का भी, समझ गए। इसमें टैब भी सेट कर सकते हैं। तो कैसे खोलते हैं, तो हम लोग स्टार्ट से जाते हैं और यहाँ से हम लोग सर्च कर लेंगे वर्डपैड। क्या सर्च करेंगे, WORDPAD है ना, वर्डपैड। तो यहाँ से वर्डपैड खुल जाएगा। या दूसरा तरीका है वर्डपैड खोलने का कि अगर आप रन में जा करके वर्डपैड लिखते हैं तो आ जाएगा WORD, यानी रन में जाइएगा विंडो प्लस R से और यहाँ लिख दीजिएगा WORDPAD वर्डपैड, तो यहाँ से खुल जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं फाइंड हो रहा है इसलिए क्योंकि ये विंडो 11 है और विंडो 11 में वर्डपैड हम लोग आता नहीं है, बट हम लोग एक शॉर्टकट बना के रखे हुए इसलिए, यानी हम लोग रन से यहाँ नहीं खोल सकते। लेकिन बाकी जो विंडो 7 है, 8 है, 10 है, उसमें हम लोग रन में वर्डपैड लिखेंगे तो खुल जाएगा। और विंडो 11 जो भी लैपटॉप है उसमें वर्डपैड होगा भी नहीं, तो वर्डपैड खोलने के लिए हम लोग रन से भी खोल सकते हैं या स्क्रीन पे भी रखे हुए हैं उससे भी हम लोग खोल सकते हैं। देखिए इसमें सीखिए कि यहाँ पर फाइल मेनू है और ये होम टैब है, ये व्यू टैब है, और ये ऊपर जो देख रहे हैं इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, यानी जैसे न्यू, ओपन, सेव एज है ना सारा कुछ, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। अब फाइल से न्यू ऑप्शन लेना है तो हम लोग क्या लेंगे, नया, जैसे कुछ लिख दिए और हमको चाहिए फ्रेश फाइल, तो फाइल से हम लोग न्यू चुन लेंगे, फाइल में जाएंगे और न्यू। लेकिन कहता है कि पहले वाला फाइल सेव करना है तो सेव, और नहीं करना है तो डोंट सेव। और अगर हम चाहते हैं कि फाइल से ओपन करें, जो फाइल पहले से बना के रखे हुए हैं उसको भी ओपन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्डपैड का फाइल रहेगा तो .rtf रहेगा। तो देखिए किसी में RTF है क्या, वर्डपैड का कोई फाइल नहीं है, सब वर्ड का फाइल है, समझ गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं, जैसे लिख दिए राम इज ए गुड बॉय, और हम इस फाइल को सेव करेंगे तो फाइल से कहाँ जाइएगा, सेव में, और डेस्कटॉप पर सेव कर दीजिए किसी भी नाम से, सेव हो गया। अब इसको क्लोज भी कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे फाइल दिख रहा है के नाम से, है ना। इसको खोलने के लिए हम लोग को पहले वर्डपैड खोलना पड़ता है, फिर फाइल से जाते हैं ओपन में और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे वर्डपैड, डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ से के का फाइल खोल लेंगे, .rtf है एक्सटेंशन। तो जो भी वर्डपैड का फाइल रहेगा उसका एक्सटेंशन .rtf होगा। अब इसमें न्यू तो समझ गए, नया बनाना, ओपन करना समझ गए, सेव करना समझ गए। इसमें थोड़ा इंफॉर्मेशन और जोड़िएगा, ही इज आल्सो डांसर, और फिर इसको सेव कर देते हैं तो फाइल से सेव हो जाएगा। लेकिन अगर डुप्लीकेट सेव करना है तो फाइल से सेव है। के था और एक MK बना दिए, मतलब के भी रहेगा और MK भी रहेगा। यहाँ जो MK फाइल का नाम दिख रहा है इसको बोलते हैं टाइटल बार, क्या कहते हैं, टाइटल बार।
प्रिंट मतलब प्रिंट का मतलब होता है प्रिंट आउट आ जाएगा, प्रिंटर रहेगा तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंटर चुनिए, प्रिंट आउट मार दीजिए। लेकिन प्रिंट कैसा आने वाला है वो भी हम लोग देख सकते हैं। और इसी में अगला जो है पेज सेटअप है, यानी पेपर का साइज कौन सा होगा। तो पेपर का साइज हम लोग A4, पेपर को लंबा प्रिंट करना है तो प्रोटेक्ट और वाइड करना है तो लैंड। मार्जिन यानी पेपर के बाएं में जितना जगह छोड़ना, जैसे 1 इंच छोड़ना है तो एक, राइट में 1 इंच, टॉप में, बटन में, ये सब मार्जिन है। इतना ही जगह छोड़ करके प्रिंट होगा। अगला यहाँ पे क्या है, फाइल से एग्जिट मतलब फाइल से बाहर आ जाएं। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, इतना डाटा को सेलेक्ट किए और कट करेंगे तो हट जाएगा, और जहां रखना है वहां पेस्ट कर दीजिएगा, पेस्ट हो जाएगा। कॉपी करना है तो इसको सेलेक्ट करके क्या कर लीजिए, कॉपी, और यहाँ रख के पेस्ट कर दीजिए, आ जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इतना का फॉन्ट बदल दे जितना को सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ से फॉन्ट बदल देंगे। बड़ा करना है, छोटा करना है, यहाँ से भी साइज दे सकते हैं। नहीं, एक होता है बोल्ड मतलब डार्क हो जाएगा, इटालिक मतलब इटालिक हो जाएगा, अंडरलाइन मतलब अंडरलाइन हो जाएगा, स्ट्राइक थ्रू मतलब बीच से कटा कटा आ जाएगा। सब स्क्रिप्ट क्या है, जैसे हमको इसको नीचे रखना है डाउन में तो ये सब स्क्रिप्ट, और सुपर स्क्रिप्ट करना है तो ऊपर चला जाए। जैसे इतना को सेलेक्ट किए और यहाँ से हाईलाइट कलर दे दिए तो क्या हो जाएगा, हाईलाइट कलर आ जाएगा। और इसी में एक आता है टेक्स्ट कलर आया। अब हम कोई पैराग्राफ राइटिंग लिखे हुए हैं, फिर इसको नॉर्मल करना है तो फिर यहीं से ऑटोमेटिक कलर नॉर्मल हो जाएगा। हाईलाइटिंग कलर नो कलर कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। फॉन्ट एक चुन लीजिए, इसमें कोई भी एक फॉन्ट नॉर्मल। सब यहाँ प्रीव्यू दिखाता है कि कौन सा फॉन्ट आपको बेस्ट होगा। यहाँ से साइज दिखाता है कितना साइज रखना है। हाँ, अगर हम इसी को Ctrl+C कॉपी किए और यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे तो ये आते जाएगा, देख रहे हैं ना नीचे। अब हमारे पास टोटल जितने पैराग्राफ में से हम 2 पैराग्राफ को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से आगे बढ़ेगा, यहाँ से घटता है। लेकिन अगर हम इसमें बुलेट्स देना चाहते हैं तो पूरा को सेलेक्ट करके यहाँ से क्या दे देंगे, बुलेट्स। हटाना है तो नन बुलेट्स। एक होता है यहाँ पे लाइन स्पेसिंग, लाइनों के बीच में जो गैपिंग देते हैं हम लोग, लाइन के बीच में गैपिंग देते हैं ना, 2 लाइनों के बीच में जो गैपिंग देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन स्पेसिंग। देखिए 2 कर दीजिए, हर लाइन के बीच में ज्यादा गैपिंग हो गया। और इसी में एक होता है पैराग्राफ स्पेसिंग, जहां जहां पैराग्राफ चेंज हुआ वहां वहां, देखिए यहाँ पैराग्राफ चेंज हुआ, यहाँ गैपिंग हुआ, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है। अलाइनमेंट क्या होता है, तो जैसे हम इसको नीचे लाना चाहते हैं, इंटर मारे, यहाँ पे हेडिंग लिख दिए जेनिथ। अब हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर में आ जाएगा, और राइट में करना चाहते हैं तो राइट। Ctrl+L से लेफ्ट, Ctrl+E से सेंटर और Ctrl+R से राइट। Ctrl+B से बोल्ड होता है, Ctrl+I से इटैलिक और Ctrl+U से अंडरलाइन, यहाँ से जो अंडरलाइन करते हैं। एक स्ट्राइक थ्रू आता है, यहाँ से बीच से कटा कटा आएगा। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे हमको A² लिखना है तो इसको 2 को सेलेक्ट करके यहाँ से सब स्क्रिप्ट कर दीजिए, नीचे आ जाएगा। वो सब स्क्रिप्ट स्क्वायर नहीं हुआ, नीचे आ गया, सुपर स्क्रिप्ट में स्क्वायर हो जाता है। H2O वगैरह में सब स्क्रिप्ट का प्रयोग होता है। अब जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होता है, तो ये जो पैराग्राफ राइटिंग है, देखिए इधर बराबर तो नजर नहीं आ रहा है तो जस्टिफाई कर देंगे तो बराबर आ जाएगा। और ये जो फंक्शन जितना आप पढ़े हैं वो सारा फंक्शन आपको इस बॉक्स में मिलेगा। जैसे लेफ्ट से 1 इंच छोड़ना है इंडेंट, तो देखिए बाएं तरफ से 1 इंच आगे बढ़ गया। इसी में एक राइट इंडेंट होता है, दाहिने से भी 1 इंच इधर आ जाएगा। लेकिन अगर हमको लेफ्ट राइट में नहीं रखना तो 0 कर दीजिए, और सिर्फ पहला लाइन में रखना है तो फर्स्ट लाइन में कर दीजिए 1 इंच। हर पैराग्राफ के पहला लाइन में गैपिंग आ जाएगा।
लाइन स्पेसिंग यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ से भी बढ़ा घटा सकते हैं। और ये जो पैराग्राफ स्पेसिंग वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हम लोग जाएंगे यहाँ से पर लाइन स्पेसिंग 1 कर देंगे, पैराग्राफ स्पेसिंग भी दे सकते हैं यहाँ से, है ना। एक होता है अलाइनमेंट, यहाँ भी दिया हुआ है लेफ्ट सेंटर जस्टिफाई। एक टैब सेटिंग क्या है देखिए, जैसे अभी हम यहाँ पे मान लीजिए बायो डाटा बना रहे हैं, लिख दिए बायो डाटा और हम इंटर मारे तो बाएं तरफ में आएंगे। हम जैसे यहाँ नेम लिखते हैं और टैब मारते हैं, टैब बटन कीबोर्ड में, तो ये ½ इंच आगे बढ़ता है। हम जाते सीधा 1.5 पॉइंट पे आए, तो यहाँ से कहाँ जाएंगे, टैब सेटिंग में, यहाँ लिखेंगे 1.5 सेट और फिर कर दिए 2.5 सेट। अब देखिए टैब जैसी मारेंगे तो 1.5 पे आया और यहाँ लिख दिए कोलोन, फिर टैब मारेंगे तो 2.5 अजय कुमार, फिर इंटर मारिएगा रोल टैब क्लोन टैब 01, तो ये सब आ जाए, समझ गया। तो इतना करके दिखाइए, ठीक है।